समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति एक संत के पास पहुंचे, क्योंकि वो बहुत दुखी रहा करते थे, अशांत रहा करते थे। उन्हें लगा संत जी शायद मुझे कुछ रास्ता दिखा दें। संत के पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि मैं बहुत धनाढ्य हूँ, धन धान्य से संपन्न हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दुखी रहता हूँ, अशांत रहता हूँ, कुछ उपाय बताइए। संत ने कहा कि कल सुबह आना आप। दूसरे दिन वो धनाढ्य व्यक्ति पहुंच गया उनके पास। जब वो वहां पहुंचा, उन्होंने देखा कि संत जी अपने आश्रम के बाहर सड़क पर कुछ ढूंढ रहे हैं। उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा, महाराज क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो धनाढ्य व्यक्ति भी ढूंढने में मदद करने लगा। 1 घंटे बीत गए, मिली नहीं अंगूठी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आपकी अंगूठी गिरी कहाँ है? तो महाराज ने कहा, मेरी अंगूठी गिरी तो आश्रम में है, लेकिन चूंकि वहाँ अंधेरा है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा, महाराज आप भी गजब करते हैं, आपकी अंगूठी आश्रम में गिरी हुई है और आप सड़क पे ढूंढ रहे हैं। संत ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम वास्तव में शांति धन में ढूंढ रहे हो, सुख धन में ढूंढ रहे हो, लेकिन वास्तव में शांति सुख तुम्हारे मन में है, धन में नहीं है। अपने अंदर झांको, अपने मन को देखो, मन के विचारों को श्रेष्ठ करो, मन को ईश्वर में लगाओ, तो शांति और सुख तुरंत तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। कितना सुंदर संदेश था ना। मन में शांति है, हमारे अंदर शांति है, सुकून है, लेकिन शायद हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आवश्यकता है अपने अंदर चलने की। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। क्या कहेंगे भ्राता जी, धन में सुख है या मन में? अगर धन में सुख होता तो सब धनवान रात को घोड़े बेच के सोया करते, परंतु बहुतों को नींद नहीं आती जी। कितने धनवान हैं जो गोलियां खा के सोते हैं। अमेरिका में तो बहुत लोग रात को गोली खा के सोते हैं। तो वास्तव में सुख चैन वास्तव में अपने चिंतन में, अपने पुण्य कर्मों में, अपनी अनासक्त वृत्ति में। धन तो एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को नचाता रहता है। धन में तो सच्चा सुख और शांति हो ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी कारें हैं, अच्छा बंगला है, एसी लगाया हुआ है, सब कुछ, लेकिन अगर बिजली फेल हो जाए तो उनका क्या हाल होगा? मान लो 10 दिन बिजली आए ही नहीं, जैसे आप सुन रहे हैं नॉर्थ इंडिया में हाँ कोयला ही खत्म हो रहा है तो बिजली का संकट आएगा। तो वास्तव में सुख मनुष्य के मन में अर्थात उसके श्रेष्ठ चिंतन में है। सुख है दूसरों को सुख देने में, सुख है पुण्य कर्मों में, और सुख है राजयोग में, स्पिरिचुअलिटी में, सुख है त्याग और तपस्या में। इसका अर्थ ये नहीं हम कह रहे कि धन को बाहर फेंक दो निकाल के। धन भी हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, लेकिन धन जब इच्छाओं की ओर बहने लगता है
धन का जब दुरुपयोग होने लगता है, जैसा प्राय सुनते हैं कि धन बहुत है तो लड़का बिगड़ गया है, रोज के 75,000 रुपये खर्च करता है, एक दिन का 1,00,000 चाहिए उसे खर्च करने के लिए, बुरे व्यसन, पाप कर्म, गंदगी, तो ये धन दुखों का कारण बन जाता है। तो भ्राता जी कैसे इस चीज़ को समझें कि इतना धन अब मेरे लिए पर्याप्त है या इससे और ज़्यादा मुझे कमाने की आवश्यकता है? क्योंकि ऐसा होता है जहाँ तक अब देखने में आता है लोगों को कि चाहिए चाहिए और चाहिए, 10,000 है तो 20,000 चाहिए, 20 है तो 40 चाहिए, तो ये जो इच्छा है इसका कहीं अंत नहीं होता, तो क्या लिमिटेशन है इसकी? बिल्कुल यही, अब से 100 साल पहले मनुष्य के पास संतोषम परम धन, संतोषम सर्वश्रेष्ठ धन, जी। ये मान्यता थी और इसलिए लोगों के पास धन है, पर्याप्त है, अपने परिवार भी चलेंगे, चलो बच्चों के लिए भी काफ़ी है, लोग सुखी रहते थे। लेकिन आज मनुष्य के असंतोष की कोई सीमा नहीं है, अतृप्त है आत्मा, इसलिए धन उसको तृप्त नहीं कर रहा है। बस अगर हम राजयोग के पथ पर आ जाएं, यदि हम ईश्वरीय सुख प्राप्त करने लगें, हमें अलौकिक खजाने मिलने लगे, तो हम तृप्त हो जाते हैं और सच्चा सुख हमें अपने अंदर ही भासने लगता है। एक व्यक्ति चाहे सूखी रोटी खा रहा हो, वो भी बहुत सुखी हो सकता है, आनंदित परम आनंद में, और ऐसा सोएगा कि नींद का भी परम सुख अनुभव हम करेगा। तो प्लेटफॉर्म में देखते हैं जो गरीब होते हैं क्या गहरी नींद में सो रहे होते किसी की बात तो चादर भी नहीं, अपनी बैग ही तकिया बना लिया है और मजे सो रहे हैं। तो वास्तव में चिंतन अच्छा हो, कर्म अच्छे हों, व्यवहार अच्छा हो, इच्छाएं कम से कम हो, लेकिन मनुष्य इच्छाओं का गुलाम ही रहता है। तो इस गुलामी को अगर हम समाप्त करेंगे तो थोड़ा धन भी हमें सुख देगा और पर्याप्त होगा। मतलब इच्छाएं कहीं ना कहीं ज़्यादा धन के लिए लालसा पैदा कर रही है, और कहीं ना कहीं भ्राता जी इनसिक्योर फीलिंग भी तो कहीं नहीं है कि पता नहीं आने वाले कल में क्या होगा, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसलिए इतना जमा करके रख लो कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। पहले मनुष्य सोच के रखता है कल बड़ी बीमारी आ गई तो पैसा तो चाहिए, कल बच्चों को बड़ी हायर एजुकेशन के लिए डोनेशन देना पड़े हमें मेडिकल में, तो हमारे पास तो करोड़ों रुपए होने ही चाहिए ना, कल कुछ और दुविधा आ जाए जहाँ हमें पैसे की ज़रूरत पड़े। तो पहले ही मनुष्य पैसा इकट्ठा करने के पीछे जो ध्येय है वही बहुतों का निगेटिव होता है, तो उनका पैसा जाता भी निगेटिविटी में है, बीमारियों में चला जाता है, बच्चों के भी ऐसे रूप में चला जाता है कि न वो हाईली एजुकेटेड हो पाते और पैसा बहुत देना पड़ता है। तो वास्तव में एक संतोष होना ही चाहिए, धन आवश्यक भी है, कलयुग का अंत आ गया है, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं पे लगाम तो लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जो येन केन प्रकारें टेबल के नीचे से ले लेना, इनके लिए क्या कहेंगे भ्राता जी? क्या ले लेना चाहिए या टेबल गलत के है? नीचे से क्या, आजकल तो ऊपर से भी ले रहे हैं बहुत लोग, ये तो खुला बिजनेस हो गया है। देखिए, हम तो सदा ही कहते आते हैं कि गलत तरीकों से कमाया गया धन मनुष्य को सुख नहीं देता। बच्चे जो उस धन से भोजन खाएंगे वो न स्वस्थ रहेंगे न चरित्रवान रहेंगे। पाप का पैसा पाप में वृद्धि करेगा। लेकिन लोग आजकल बड़े लोभ वृत्ति के अधीन हो गए हैं, परंतु इसको छोड़कर मनुष्य को पुण्यों की ओर ही बढ़ना चाहिए और संतोष करना चाहिए। जितना उसको मिल रहा है उसमें ही अपने जीवन को ठीक से मैनेज कर लेना चाहिए और संतोष करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कई बार लोग एक प्रश्न करते हैं भ्राता जी कि हम संतोष में हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक ठीक कमा रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, तो हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और जो बंदा ये सब करता है वो तो मौज कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, और मतलब जो कहें कि अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति के मन में एक जो सही राह पे चल रहा है, एक मन में प्रश्न उठ जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या वैसा कर लेना चाहिए? बिल्कुल, ये बात तो जरूर सबको दिखाई देती है जी। कि पापी लोग मौज मना रहे हैं और जो पुण्य आत्माएं हैं, जो धर्म आत्माएं हैं, जो भक्त क्वालिटी के हैं, जो बहुत ईमानदार हैं, उन्हें कष्ट होता अवश्य है। और इसका कारण यही है कलयुग का प्रभाव। अब जहाँ चारों ओर अंधकार हो और बीच में किसी ने दीपक जलाया हो और चोर आ जाए तो पहला काम वो क्या करता है? दीपक बुझाने का। तो है ही अंधकार, तो कलयुग में है ही पाप, इसलिए पापी लोगों का सुखी होना तो लाजमी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सुखी होने के लिए हम भी पाप करें, क्योंकि वो जो सुख है वो केवल बाह्य सुख है, वो केवल दिख रहा है सुख, और वो उसे दिख रहा है जो ईमानदार व्यक्ति है, जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास छोटा सा मकान है। वास्तव में मन की उनके बात की जाए, मन कैसा है? क्या सचमुच वो सुखी हैं?
क्या पति पत्नी के बीच बहुत निर्मल प्रेम है? क्या बच्चे और माँ बाप के बीच सामंजस्य है? क्या उनके कार्यों में बहुत अच्छी उन्हें सफलता मिल रही है? तो ये देखेंगे तो पता चलेगा कि ईमानदार व्यक्ति ही सुखी है। एक और बात जो इसमें कार्य करती है, किसी के पूर्व जन्म के पुण्य बहुत अच्छे हैं, किसी के पूर्व जन्म के पाप बहुत ज़्यादा हैं, उस आधार पे भी वर्तमान में बहुत कुछ मिलता है। केवल वर्तमान से ही वर्तमान में नहीं मिल रहा है, पास्ट। अब किसी के पुण्य बहुत हैं, उसको बिना मेहनत ही बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं पाप से ही लोग धन कमा रहे हैं, अच्छे कार्यों से, ईमानदारी से भी धन में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी आजकल बिजनेस में ये तो नहीं कही जाती आप 100 रुपये का माल लाए और उसको आप 150 में बेचेंगे, 500 में बेच सकते हैं। इसको तो कलयुग में ईमानदारी ही समझते हैं। भाई हमने किसी को लूटा नहीं, हमने भाव बताया, माल ठीक दिया। ये नहीं साड़ी दिखाई तो अच्छी थी लेकिन पैक कर दी फटी हुई, और वो जा रहा व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर लेने तो आएगा नहीं। हम तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा हम 100 की बजाय 500 लेते हैं। तो ऐसे भी लोग बहुत मिलते हैं। तो देखिए, पूर्व जन्मों के कर्म भी इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए कि ईमानदारी, सत्यता, निस्वार्थ भाव, अहिंसा, प्रेम, कर्तव्यपरायणता, सत्यता, इनमें बल है अवश्य। इनका बल कभी नष्ट नहीं होता। जैसे अंधकार में एक दीपक भी कुछ तो प्रकाश करता ही है ना, ऐसे ही ये चीज़ें संसार में कलयुग के अंधकार में प्रकाश किए हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, चोर इनको ही पहले बुझाना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए, इनमें दम है। लेकिन ऐसे लोगों को भ्राता जी सहना भी बहुत पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बुद्धू है, ये कहाँ से आ गया है भक्त टाइप का। अच्छा, कई बार अपने घर के लोग ही, पत्नी ही ये कहने लगती है कि क्या है, तुमको थोड़ी सी भी अकल नहीं है, थोड़ा सा ले लेना चाहिए। तो अपने भी लोग कहते हैं, तो व्यक्ति की ये जो स्थिति है थोड़ी सी आया एक परिवार हमारे पास आया यही, और पत्नी उसके सामने ही कह रही कि मेरा जो पति है बहुत ज्यादा ईमानदार है, किसी से थोड़ा सा बेईमान होना चाहिए। उनका यही कहना था कि इसको लोग चला रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, इतना भी तो भोला नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है कि इतना भोला नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी गठरी उठा के ले जाए और हम कहें अच्छा भाई ले जाओ, तुम्हें आवश्यकता होगी। इतना तो नहीं, परंतु ये सत्य है कि नैतिकता में बल है, और हमें अपना नैतिकता का मार्ग कोशिश करके छोड़ना नहीं चाहिए। और जो राजयोग के पथ पर हैं उन्हें एक दूसरा सुख मिलता है। देखिए, हमारे आने वाले गाँव के बहुत लोग गरीब, लेकिन लोग जब उन्हें देखते हैं तो वो सोचते हैं बड़े पैसे वाले होंगे। क्यों? 2 बार तो स्नान करते हैं, रोज कपड़े अच्छे बदलते हैं, सफ़ेद बिल्कुल चमक रहे हैं, दूर से प्रेस की हुई है, प्रेस बेचारे हाथ से ही करते हैं, लेकिन वो चेहरों पे चमक होती है, पवित्रता की चमक, खुशी की चमक, ईश्वरीय याद की चमक और पुण्य कर्मों की चमक। किसी को ज्ञान दिया तो खुशी बढ़ी हुई है, और सेठों के लोग चेहरों पे वो चमक होती नहीं, तो लोग सोचते हैं इनके यहाँ आने वाले बहुत साहूकार हैं, लेकिन उनको एक ईश्वरीय सुख मिल रहा है। तो जो राजयोग के पथ पर चलकर ईश्वरीय सुख भी प्राप्त करे, उसका ही संतोष उसके लिए सुखदायी होता है। अन्यथा यही बात होगी, वो परिवार वाले कहेंगे ये अच्छे संतोषी आए, हमें तो भूखा ही मार रहे हैं। लेकिन ईश्वरीय सुख अगर मिलता रहे तो कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी को अभाव नहीं रहेगा। लेकिन इच्छाएं जो होती हैं, जो मनुष्य को व्यसनों में बहा ले जाती हैं, व्यर्थ के खर्चों में बहा ले जाती हैं, उससे वो व्यक्ति बचा रहेगा। भ्राता जी, एक मेल हमारे पास आया है, ये तस्नीम जी का है। ये कहती हैं कि आई एम अ 26 ईयर ओल्ड मैरिड गर्ल फ्रॉम नागपुर। मेरा नाम तस्नीम है। फ्रॉम द एज ऑफ 21 आई सडनली वन नाइट डेवलप्ड अ बिलीफ रिगार्डिंग स्लीप विच हैज़ नॉट लेफ्ट मी टिल डेट। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, और जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो मन में कई प्रकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं। फ्यू डेज बैक आई सॉ सूरज दादा जी's चैट शो समाधान वेयर ही वॉज लकीली टॉकिंग अबाउट स्लीप. That day I slept soundly. I tried to find that episode on the net, but I cannot find that episode. Can you please send me the link of the episode?
ब्रेन को तो रेस्ट चाहिए ही। जी। ब्रेन भी तो एक मशीन जैसी है ना, मशीन को आप 24 घंटे चलाते रहो, गर्म हो जाए, कोई तार जल जाएगा, कुछ भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए रेस्ट ब्रेन को बहुत आवश्यक है। और बॉडी के सभी अंग जो निस दिन एक्टिव हैं उन्हें भी रेस्ट देना परम आवश्यक है। इसलिए इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो भर गया था कि नींद के बिना भी काम चल सकता है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने फिर सोने नहीं दे रहा था। तो अच्छा किया इन्होंने। अब इस संकल्प को डिलीट करें। ये जी। कैसे करेंगे? सोने के वक्त जब बिल्कुल ये सोने चली जाएं तो संकल्प करेंगे, मुझे 6 घंटे नींद की बहुत आवश्यकता है, मुझे अपने ब्रेन को री एनर्जेटिक करने के लिए 6 घंटे नींद की ज़रूरत है। अब मैं गहरी नींद सो जाऊंगी, मैं 6 घंटे गहरी नींद सोऊंगी। कुछ दिन ये करेंगी तो सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेगा और पिछला जो इनके अंदर भर गया था वो डिलीट हो जाएगा। वैसे इन्होंने उस बिलीफ के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है हाँ, ब्रता मैं जी समझ कि क्या गया था। बिलीफ हो मैं सकता समझ है? गया था। वो बिलीफ यही है जी। कि कुछ लोग ये मान बैठे थे कि सोने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने तो ये सिस्टम रखा है कि हाँ। दिन में काम कीजिए और रात को सो सोइए, लेकिन जाइए। रात को नींद लोगों को शायद इसी कारण हाँ। नहीं आ रही। इसमें यही है कि रात को वो इस तरह के संकल्प करेंगे कुछ दिन तक, हम्म, और हार्डली 21 दिन तक करना होगा अधिक से अधिक। इससे पहले इनको अच्छी नींद आने लगेगी। नींद जैसे इनको आ गई, एक अच्छी चीज सुनकर इनको नींद आई, इसका अर्थ ये है कि इनका जो माइंड है, इनका जो ब्रेन है, वो अच्छी चीजें सुनना चाहता है। इन चीज को समझते हुए हमारे यहाँ बहुत सारी सीडी हैं, क्लासेस की बनी हुई हैं, नेट से वो मिल सकती हैं। वो सुन ले और सुनते सुनते ये सोने लगे। तो गुड थॉट्स जो इनके माइंड को मिलेंगे, उससे जो कोई भी और निगेटिव थॉट आता होगा वो समाप्त हो जाएगा और इनको नींद अच्छी अच्छी नींद आएगी। आने लगेगी। ब्रता जी वैसे भी इन्होंने लिखा है कि रात को जैसे मैं सोने जाती हूँ तो बहुत सारे व्यर्थ विचार आने लगते हैं, और यदि कुछ जैसा आप कह रहे हैं कुछ अच्छा सुन लेंगे, कुछ अच्छा पढ़ लेंगे, तो शायद इससे निजात पढ़ भी मिल सकते हैं। जाएगी। ये मान लो कभी सुनने की ऐसी मार्जिन नहीं रही, कुछ चीज़ नहीं मिली, तो हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्यों की किताबें बनी हुई हैं, या जो मनपसंद इनकी किताबें जिनसे चिंतन बहुत पॉजिटिव हो जाए, उनको थोड़ी भी देर 15 मिनट पढ़ेंगी तो चिंतन एकदम होते होते नींद आ जाएगी, अच्छा होते होते। ये बात तीसरी चीज़ एक मैं सिखाया करता हूँ कि और कुछ ना हो तो ये शांति में बैठकर 108 बार लिख लें, मैं एक महान आत्मा हूँ। फील करें, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं महान हूँ, मैंने अनेक जन्म देवकुल में लिए, देयरफॉर आई एम ग्रेट। तो मैं महान हूँ, इसे स्वीकार करके लिखना प्रारंभ करें तो लिखते लिखते ही नींद आने लगेगी। 5-7 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि लिखते लिखते ही नींद आ गई। क्योंकि इससे क्या होता है, हम सोच रहे हैं मैं एक महान आत्मा हूँ, ये स्वमान है हमारा, तो आत्मा से गुड एनर्जी ब्रेन को जाएगी और वो ब्रेन को पूरी तरह रिलैक्स कर देगी और नींद आ जाएगी। बिल्कुल। और तस्नीम, जैसे आपने लिखा है कि ये चीज़ आपको नेट से कहाँ से मिल सकती है, तो आप यूट्यूब से, जब आप यूट्यूब में जाएंगी सर्च में आप गॉडलीवुड स्टूडियो यदि आप टाइप करती हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे एपिसोड, चाहे वो समाधान के हैं या दूसरे जो हमारे एपिसोड हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। और साथ ही हम सजेस्ट करेंगे कि पीस ऑफ माइंड चैनल भी आप देखते रहें। इस कार्यक्रम में लगातार ऐसे सुंदर कार्यक्रम आते हैं जो मन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं। इससे आपकी जो नींद की समस्या है निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ हैं। ब्रता जी, ऐसा ही एक प्रश्न जो नींद से जुड़ा हुआ है वो हमारे पास आया हुआ है। नीरज अग्रवाल जी लिखते हैं और ये कहते हैं, ओम शांति भाई जी, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मेसी कॉलेज एंड आई एम अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज स्पिरिचुअल नॉलेज. आई डू नॉट गेट अ साउंड स्लीप एंड लॉट्स ऑफ ड्रीम्स कम. माई माइंड बिकम वेरी एग्जॉस्टेड इन द मॉर्निंग. I try to wake up early in the morning to practice Amrit Vela meditation, but due to incomplete sleep, it becomes difficult for me to get up and sit for meditation. I am living in rented house. I was not having this problem in my previous rented house. Please give me some solution in this regard. नींद की समस्या ब्रता जी पुनः। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी स्थान पर, किसी कमरे में बैड एनर्जी बहुत होती है। मान लो वहाँ कुछ ऐसा गलत काम हो गया पहले, या किसी ने सुसाइड कर लिया, कुछ गंदे काम वहाँ हो गए हैं, लोग वहाँ बैठ के सट्टा खेलते थे, तो वहाँ निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशंस फैले रहते हैं। तो ऐसी जगह पर भी मनुष्य को नींद नहीं आती। 2 तरीके हैं, या तो ये रूम चेंज करे या वहाँ कुछ अच्छी धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए ताकि वहाँ वातावरण प्योरीफाई हो। और तीसरा ये है कि राजयोग का अच्छा अभ्यास, ये वहाँ आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को, विशेष रूप से इस स्वमान से कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस अभ्यास को करे वो आधा घंटा, तो वहाँ की बैड एनर्जी भी समाप्त हो जाए
और फिर वही चीज़ कि रात को सोने से पहले ये सबकॉन्शियस माइंड में भरेंगी, 5 बार संकल्प करेंगी, आज मुझे गहरी नींद आएगी, आज मुझे स्वप्न रहित गहरी नींद आएगी, आज मैं अपनी गहरी नींद को बहुत एंजॉय करूँगी, आज मेरी नींद स्वप्न रहित पूरी तरह साउंड होगी। ये करते करते सो जाए तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा। और फिर दूसरी विधि वो अपना सकती हैं कि कोई अच्छी क्लास जो इसको प्रिय हो, ईश्वरीय महावाक्यों की ABCD हैं, कोई भी क्लास या योग की कमेंट्री जो भी से प्रिय हो उसको चला दे। उसके चलते चलते विचार उसी तरह के होते रहेंगे और कोई भी जो और संकल्प होता है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि जिसको नींद नहीं आती उसको यही संकल्प काफ़ी भारी है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, फिर कुछ और संकल्प भी आ सकता है, आगे पीछे की याद आने लगेगी। तो सुनने से वो बहुत अच्छा होगा। और तीसरी चीज़ जो मैंने कही, लिखें बैठकर मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार। चौथी चीज़ भी मैं सजेस्ट करूँगा, सोने से पहले थोड़े ठंडे पानी से नहा लिया जाए ताकि बॉडी कूल हो जाए। और एक बात और मुझे याद आ गई है, अगर इनके पास कोई हो या सभी हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को जान लें कि उल्टा लेट जाए और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर किसी से धीरे धीरे दबवा ले 5-7 मिनट, दोनों मुट्ठी से ऊपर से नीचे ऐसे दबा ले तो रिलैक्स हो जाएंगे दोनों तरफ ही। तो पूरा तंत्र है ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन उसमें आ जाता है, टेंशन जैसी हो जाती है। तो उसको दबा ले 5-7 मिनट, नहीं 10 बार दबा ले, ऊपर से धीरे धीरे किसी से दबा ले, थोड़ा प्रेशर देकर, तो रिलैक्स हो जाएंगे और उससे भी जल्दी नींद आएगी। बिल्कुल रतन जी, ऐसा ही एक और मेल है, सुब्बा राव जी ने हमें भेजा है। वो कहते हैं कि ठीक जैसे ही 10 बजते हैं वैसे ही मेरी नींद उड़ जाती है और फिर 1 बजे 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती। मैं लाख कोशिश कर लेता हूँ, बहुत सारे मैंने लिटरेचर्स जो हैं वो भी पढ़े हुए हैं और बहुत समय हो गए हैं, विद्यालय से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अपनी इस समस्या से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसके कारण सुबह मेरा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक लगभग इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न, क्या एक ठीक ऐसा समय होता है रहता है जैसे 10 बजा उनकी नींद उड़ गई, ऐसा भी कुछ होता है कि टाइम ये उनकी ब्रेन की ऐसी बन गई है स्थिति कि जैसे वो सोने जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव और वो उन्हें सोने नहीं देगा। कुछ भी ऐसे विचार उनको आने लगेंगे, कुछ चीज़ याद आने लगेंगी। पहले उन्हें नींद आ रही थी, इस टाइम पर जाते वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात को बहुत फ्रेश फील करने लगे तो नींद तो फिर उड़ ही जाएगी। तो तेल भी बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में मिलते हैं, नवरत्न तेल है। और मैं एक छोटी सी विधि और बता देता हूँ, तेल जो सिर पे लगाया जाए, कोई भी जो भी कोई लगाता हो, उसको एक हरी शीशी में रख के, ग्रीन कलर की, सूरज की किरणों में रखें, रोज 8-10 घंटे रखें, ऐसा हफ्ता रख लें, तो ये तेल ऐसी अच्छी मेडिसिन बन जाएगा कि इसको लगा लेंगे तो बहुत जल्दी गहरी नींद आने लगेगी। कोई भी तेल, कोई भी जो भी वो लगाते हो अपने सिर को। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ साथ ये तेल लगाने की बात, स्पाइन को थोड़ा रिलैक्स करने की बात, वो भी ये करा लें। अच्छी क्लास सुन लें, क्योंकि 4 घंटे इनको जागना है और जागना उस समय बिल्कुल भारी होता है जब कोई सबके सोने का समय हो। तो ये अच्छी कुछ क्लास सुन लें ताकि उस समय को यूज कर लें। योग तो ऐसे में लगता नहीं मनुष्य का, लेकिन अच्छी अच्छी क्लासेस सुनने से धीरे धीरे वो टाइम भी यूज होगा, कम होने लगेगा, विचार बदलने लगेंगे और ये तो चीज़ करने से इनको अच्छी नींद आने लगेगी। जी, दोनों केस जो नीरज अग्रवाल जी का था और सुब्बा राव जी का था, ये दोनों ही विद्यालय से जुड़े हुए हैं, राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि राजयोग का अभ्यास करने से नींद बहुत अच्छी आती है, टेंशन दूर हो जाता है, तो इनके साथ ऐसा क्यों है कि ये राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं और नींद भी नहीं आ रही है? कई कारण हो सकते हैं इनकी नींद खत्म होने के। न केवल पूर्व जन्मों की बात है, लेकिन वर्तमान में भी कोई बैड एनर्जी इनके पीछे लगी हुई हो, किसी को इस जीवन में भी इन्होंने काफ़ी कष्ट दे दिया हो, उनकी बद्दुआओं की बैड एनर्जी इनके पीछे लगी हो और वो इनको सोने नहीं देती। कर्मों की गति तो ये भी कहती है इन्होंने दूसरों की नींद बहुत फिटा दी हो, उनसे इनको बद्दुआएं मिल गई हों कि जैसे हम नींद का सुख नहीं ले पा रहे, तुम भी नींद का सुख नहीं ले पाओगे। लेकिन यदि ऐसा सोच ले तो और दुखी हो जाएंगे। नहीं, मैं इसकी विधि बता रहा हूँ। ऐसे ही पिछले जन्मों के पाप कर्म ज़्यादा हो गए और वो पाप कर्म अब एक्टिवेट हो गए हों तो वो भी सोने नहीं देते। इसके लिए इन्हें उन लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए और दिन में 1 घंटा स्पेशल योग करना चाहिए कि जो पाप के पास्ट के विकर्म एक्टिवेट हो गए हैं
वो नष्ट हो जाएं। और बाकी जो हमने विधि बताई ये करनी चाहिए, लेकिन क्षमा याचना इनको बहुत बल देगी। और अपने चित्त को शांत रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो जब व्यक्तिगत हम किससे मिलते हैं और डिटेल बात होती है, तब पता चलता है कि कहीं और कोई बीज तो नहीं है जिसके कारण इनकी नींद खत्म होती है। मतलब कई कारण हो सकते हैं इसके, तो ऐसा नहीं है कि राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया और तत्काल नींद आ जाए। उसको शायद सेटल डाउन होने में भी बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास और पुरुषार्थ करते रहें तो निश्चित रूप से इन सबको अच्छी नींद आएगी। आज की सुंदर चर्चा के लिए व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम तो ये चाहते हैं, समाधान परिवार ये चाहता है कि आप बहुत गहरी नींद सोएं, आपका जीवन सुकून से भरा हुआ हो। जब ये सुनते हैं कि किसी को नींद नहीं आ रही है, तो जिन्हें नींद आती है उन्हें लगता है कि अरे ऐसा भी होता है क्या। लेकिन सचमुच ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज सुंदर अभ्यास भ्राता जी ने हमें बताए हैं, उन अभ्यासों को आप अवश्य कीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत गहरी और अच्छी नींद आपको आएगी। पुण्य कर्म भी करते चलें, राजयोग का सुंदर अभ्यास करते चलें। परमात्मा की याद भी हमारे मन को शांत करती है, हमारी कर्मेंद्रियों को शीतल करती है, जिससे भी हमें अच्छी नींद आती है। तो ढेर सारी दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि रात को आप बहुत गहरी नींद सोएं और दूसरे दिन जब आप उठें तो लगे कि सचमुच नींद का संपूर्ण मैंने आनंद लिया। यही हमारी ढेर सारी शुभकामना है आप सब के लिए। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, अच्छे से सोएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।